आज से पीएम मोदी का नामीबिया दौरा। नामीबियाई संसद के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत ब्राजील रियल टाइम में साझा करेंगे खुफिया जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले की निंदा के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। ब्राजील में बोले प्रधानमंत्री मोदी, ब्राजील भारत की भूमिका पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक। ग्लोबल साउथ की चिंताओं को वैश्विक मंचों पर लाना हमारा नैतिक कर्तव्य। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे लिए ही नहीं देश भर के लिए भावुक और गर्व का पल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, सभी ब्रिक्स सदस्यों को देना होगा अतिरिक्त 10% टैरिफ। ट्रंप का आरोप, अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने के लिए की गई ब्रिक्स की स्थापना। कृषि, ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में भारत ब्राजील का समझौता। ब्रिक्स देशों पर टैरिफ से जुड़े ट्रंप के बयान की ब्राजील ने फिर आलोचना की। कहा, शांति ब्राजील भारत के संबंधों की मार्गदर्शक। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान, अमेरिकी विदेश नीति वैश्विक अस्थिरता की एक प्रमुख वजह। कहा, डर पैदा करने के लिए होते हैं परमाणु हथियार, लेकिन परमाणु धमकी से नहीं डरेगा भारत। देश भर में मजदूर संगठनों की आज बड़ी हड़ताल। नए श्रम कानून और निजीकरण के विरोध में स्ट्राइक होगा। बैंकिंग, डाक, अन्य सेवाओं पर इसका असर होगा। आम हड़ताल से कोयला खनन, राजमार्ग और निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी सेवाएं बाधित होने की आशंका। श्रमिक संगठनों का दावा, 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों की स्ट्राइक। आज की हड़ताल से संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ ने खुद को अलग किया है। कहा, आम हड़ताल में नहीं लेगा हिस्सा। राजनीति से प्रेरित विरोध प्रदर्शन। ट्रेड यूनियंस का आज भारत बंद। सीएटी के महामंत्री और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का दावा, बाजार पर नहीं पड़ेगा असर क्योंकि व्यापारियों ने नहीं बुलाया है बंद। आज देश के कई मजदूर किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल का दावा, दिल्ली में नहीं होगा कोई भी असर, खुले रहेंगे सभी बाजार। मुंबई में आज निकाला जाएगा मिल मजदूरों का मार्च। अपने हक का घर पाने के लिए करेंगे प्रदर्शन। मजदूरों के मार्च को एमएनएस ने दिया है समर्थन। 1 नवंबर से 2025 तक एनसीआर पे पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा तेल। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने माना दिल्ली सरकार की मांग। वहीं डीजल के 10 साल, पेट्रोल के 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, उम्र नहीं, वाहन के प्रदूषण फैलाने के आधार पर होना चाहिए फैसला। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी से मांगेंगे मोहलत। एफएटीएफ ने कहा, आतंकवाद की फंडिंग में ई कॉमर्स मंच ऑनलाइन भुगतान का दुरुपयोग है। पुलवामा हमला, गोरखनाथ मंदिर में 2022 में घटना का हवाला दिया। कहा, कई देश आतंकवादियों के मददगार। तो बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर हो रही है जमकर सियासत। आइए आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई खबरें तेज रफ्तार के साथ। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के अब सड़क पर संग्राम। आज इंडिया गठबंधन का बंद और चक्का जाम का आह्वान। तेजस्वी राहुल करेंगे पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च। मतदाता सूची के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन का बिहार बंद और चक्का जाम। मार्च में राहुल तेजस्वी के साथ गठबंधन के बड़े नेता होंगे शामिल। बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार बोले, हमारी तैयारी पूरी। तेजस्वी यादव का मतदाता सूची की जांच में कई तरीकों से गड़बड़ी का आरोप। कहा, हर जगह अलग अलग कहानी, अलग ही जालसाजी या असंवैधानिक कार्यप्रणाली लोकतंत्र के लिए घातक। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच के विरोध में चक्का जाम। बिहार बंद से पहले जहानाबाद में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने निकाला मशाल जुलूस। ट्रेड यूनियन के हड़ताल के लिए भी मांगा समर्थन। राहुल तेजस्वी को गिरिराज सिंह ने बताया संविधान विरोधी। कहा, इनको बिहार की जनता जवाब देगी। भारतीय नागरिक को ही मतदान का अधिकार देने के लिए इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद।
बिहार में वोटर लिस्ट की जांच पर विवाद, विपक्षी दलों के आरोपों के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए सटीक मतदाता सूची जरूरी। वोटर लिस्ट को लेकर महागठबंधन का चक्का जाम, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सिर्फ राजनीति करने के लिए आ रहे राहुल गांधी। बिहार में कानून व्यवस्था की समस्या सामने आई, लेकिन होती है तुरंत कार्रवाई। वोटर लिस्ट की जांच को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, पूछा कैसे अपडेट कराएंगे। बाहर काम कर रहे 1.5 करोड़ बिहार के प्रवासी अपने मालिक को खुश करने के लिए चुनाव आयोग कर रहा है काम। बिहार में मतदाता सूची सत्यापन मामला, अंतिम दिन 25 जुलाई 2025 से पहले गणना फॉर्म जमा करने की संभावना होगी। बीती 24 जून को चुनाव आयोग ने जारी किया था एसआईआर निर्देश। और अब देश के अलग अलग राज्यों में क्या है सियासी सरगर्मियां, आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। मैनपाट में चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज होगा समापन। भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र में सियासत जारी, राज ठाकरे से आज मिलेंगे एमएनएस नेता। भाषा विवाद पर सफल विरोध प्रदर्शन के बाद आज होगी बैठक। शिवसेना उद्धव गुट की आज बैठक होगी। सेना भवन में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे करेंगे पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग। कोंकण क्षेत्र के नेताओं के साथ मंथन करेंगे। आदित्य ठाकरे का निशाना, हम सख्ती से हिंदू लागू करने के विरोधी। बीजेपी और निशिकांत पाकिस्तान जाकर निकाले गुस्सा, मराठी गैर मराठी को लड़ाना चाहती है बीजेपी। भाषाई विवाद पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा, राजनीतिक रूप से खींचा जा रहा मामला, मुख्यमंत्री सियासी फायदे के लिए करवा रहे विरोध। भाषा सीखने के लिए मजबूर करना गलत है। बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह ने मराठी सीखने का किया समर्थन, कहा जहां जाए वहां की सीखनी चाहिए भाषा, इससे मिलेगी स्थानीय संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप का मामला, बीजेपी की फैक्ट फंडिंग टीम ने जेपी नड्डा को सौंपी अपनी रिपोर्ट। नड्डा ने कहा, महिलाओं को लेकर बंगाल सरकार असंवेदनशील। लॉ कॉलेज रेप मामले को बीजेपी सांसद विप्लव देव ने टीएमसी प्रायोजित बताते हुए कहा, गृह मंत्री को देंगे फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट। पीएम और गृह मंत्री दिलाएंगे बंगाल की जनता को न्याय। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का बयान, डिप्टी सीएम और सीएम के दिल्ली आने जाने पर रोक नहीं। केंद्र सरकार को मनाए कि कर्नाटक के लोगों के साथ ना करे सौतेला व्यवहार। जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई 1931 को मारे गए लोगों का मामला, उमर सरकार और एलजी आमने सामने। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग, 2019 से पहले की ही तरह शांत से मनाया जाए दिवस। बीजेपी ने 13 जुलाई पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजन पर खड़े किए सवाल। पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा कि शहीद का दर्जा देने वाले गद्दार ऐसे आयोजन से क्या दिखाना चाहती है सरकार। जुलाई से जुड़े विवाद पर बोली जम्मू कश्मीर कांग्रेस, रविंद्र शर्मा ने कहा, कानून व्यवस्था हाथ में लेने और लोकतंत्र के लिए आंदोलन जैसे दो तर्क, लेकिन इस पर नहीं होना चाहिए विवाद। और चलिए अब आपको देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का अपडेट भी दे देते हैं। राहुल गांधी आज खेमका के परिवारजनों से करेंगे मुलाकात। बिहार के बड़े व्यापारियों में से एक गोपाल खेमका की घर के सामने ही कर दी गई थी हत्या। पहले से ही इंतजार कर रहे शूटर ने मारी थी गोली। बिहार पुलिस ने खेमका हत्याकांड के खुलासे का दावा किया। कहा, आरोपी बिल्डर शूटर गिरफ्तार। एक आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया। हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी हुई है। बिहार पुलिस ने कहा, खेमका की हत्या और 8 साल पहले उनके 2 बेटों पर हमले का खंगाल रहे हैं लिंक। 2018 में हुई फायरिंग में छोटे बेटे की हुई थी मौत। पिता की हत्या के बाद बड़े बेटे ने मांगी पुलिस से सुरक्षा। यूपी में धर्मांतरण का मामला, इस मामले में ईडी की एंट्री। छांगुर बाबा मामले में यूपी पुलिस से ली एफआईआर की कॉपी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी करेगी जांच।
कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में आज जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई। हत्याकांड का आरोपी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तेलंगाना बीजेपी के पूर्व विधायक टी राजा ने कहा, फिल्म में जिहादी बेनकाब। सेंसर बोर्ड ने दी इजाजत, देश में है भगवा शासन, इसलिए कोई नहीं रोक सकता फिल्म की रिलीज। एसपी नेता एसटी हसन ने कहा, ध्रुवीकरण और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं ऐसी फिल्में। उदयपुर फाइल्स बनाने वालों को मॉब लिंचिंग पर भी बनानी थी फिल्म। उदयपुर फाइल्स को लेकर के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी ने जताई गंभीर चिंता। सांप्रदायिक सौहार्द शांति व्यवस्था के लिए बताया खतरा। जिला प्रशासन को दिया ज्ञापन। मौसम की मार से कई राज्यों का हाल बेहाल है। आइए आपको दिखाते हैं आपके राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। दिखाते हैं बड़ी खबरें। उत्तराखंड में 12 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश की वजह से स्कूल में घुसा पानी। प्रशासन 43 बच्चों और 6 टीचर्स को किया सुरक्षित रेस्क्यू। रेस्क्यू के लिए मौके पर भेजी गई एसडीआरएफ टीम। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। मुख्य मार्ग पर पानी बहने से आवाजाही में हो रही दिक्कत। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग। पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से गिरा पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा। लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुआ रोड। बीआरओ टीम रोड को खोलने में जुटी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने लिया आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर जायजा। चमोली में बादल फटने की घटना के बारे में ली जानकारी। राहत बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश। चमोली की निजमुला घाटी में भारी बारिश से बड़ी तबाही। बिजली और पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त। लैंडस्लाइड की वजह से पैदल रास्ते भी ध्वस्त। जालौन में 2 घंटे की बारिश में सड़कें बनी तालाब। शहर के निचले इलाकों में जलभराव। जल निकासी का इंतजाम नहीं होने की वजह से लोग परेशान। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से बदला गया गंगा आरती का स्थल। निर्धारित स्थल से 15 फीट पीछे संपन्न हुई गंगा आरती। फिलहाल गंगा का जलस्तर 63 मीटर के ऊपर। पंजाब के होशियारपुर में पुल बह जाने से लोगों के सामने समस्या। नदी के बहाव के बीच से होकर गुजर रहे लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही। जयपुर में भारी बारिश की वजह से शहर में तमाम जगहों पर जलभराव। सड़कें बारिश के पानी में लबालब। सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूल तक पानी में डूबे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मंगलवार को फटा बादल। रिहायशी इलाकों में भरा पानी और कीचड़। भारी बारिश की वजह से बरसाती नदियों का जलस्तर बढ़ा। और अब आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। हरिद्वार के ज्वालापुर में कांवड़ से जल गिरने पर विवाद। रेहड़ी से टक्कर के बाद गिरा जल। पुलिस ने किसी तरह से नाराज कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत किया। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर किया फ्लैग मार्च। कांवड़ को देखते हुए 2000 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात किए गए। 5000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। 500 हाईटेक कैमरों की भी ली जाएगी मदद। कांवड़ यात्रा को लेकर के मेरठ में उच्च स्तरीय बैठक। कोई भी समूह ढाबों या दुकानों पर जाकर नहीं करेगा जांच। सिर्फ फूड सेफ्टी विभाग की होगी जांच की जिम्मेदारी। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल की दिल्ली सरकार से मांग। कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान राजधानी में बंद रहनी चाहिए मीट की दुकानें। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में शराब और मांस की दुकानें बंद करने पर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। जनभावनाओं का होगा सम्मान। कांवड़ को लेकर हो रही बयानबाजी पर हरीश रावत का बयान। कहा, रामलला के वस्त्र भी बनाते हैं मुसलमान। अब क्या पुजारियों पर भी उठेंगे सवाल। और चलिए ब्रेकफास्ट सुपरफास्ट में अपराध जगत की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट दे देते हैं।
दिल्ली के वसंत कुंज थाना क्षेत्र में युवक की हत्या, आपसी विवाद के चलते चाकू से गोद कर दी युवक की जान, एक ही परिवार के कई लोगों पर हत्या का आरोप। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में महिला और 6 महीने की बच्ची की हत्या, मृतक महिला के मित्र पर हत्या का आरोप, आपसी विवाद में हत्या की आशंका। पंजाब के फाजिल्का में कपड़ा व्यापारी संजय वर्मा हत्याकांड के 2 आरोपी एनकाउंटर में ढेर, बदमाशों को छुड़ाने के लिए उनके साथियों ने की पुलिस पर फायरिंग, क्रॉस फायरिंग में दोनों बदमाश थे। लुधियाना में कार से बरामद हुई 40 किलो हेरोइन, तस्करी के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार, विदेश में रहने वाले एक शख्स ने पाकिस्तान के रास्ते मंगवाई थी हेरोइन।